हेलो फ्रेंड्स। करंट का ये एडिशन जो है ये थोड़ा सा अलग रहने वाला है क्योंकि पहली बार मैं करंट पे इस प्लेटफॉर्म पे किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो मेरे बहुत प्रिय मित्र भी हैं और भारत की एक जानी मानी शख्सियत हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जब भी इनसे मेरी पहली बातचीत हुई तो हमारे रोल अपोजिट थे। वो मेरा इंटरव्यू लेते थे और मैं इंटरव्यू देता था, परंतु पहली बार मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ और पहली बार किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और मेरे लिए ये खास इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के तमाम यूट्यूबर्स को जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित करने वाला मुद्दा है। जो हमारे आज के अतिथि, आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो हमसे बात करेंगे, वो एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो भारत में एक यूट्यूब की क्रांति आई है, जिसने गोदी मीडिया को टक्कर दिया है। उस टक्कर देने वाली क्रांति में कहीं अवरोध खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, मैं बुला रहा हूं मेरे प्रिय मित्र गिरजेश वशिष्ठ जी को। बहुत सीनियर पत्रकार हैं और ये नॉकिंग न्यूज नाम का अपना एक चैनल चलाते थे। मुझे बहुत ही खेद से कहना पड़ रहा है कि कल इनके चैनल को हैक कर लिया गया और यूट्यूब पे उन्होंने तमाम तरीके के जो फ्लैग किए जाते हैं ऑब्जेक्शंस, वो ऑब्जेक्शंस फ्लैग किए, उसके बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल नहीं हुआ, उनके ग्रेवेंस का रिड्रेसल नहीं हुआ। और वो यूट्यूब चैनल जो है वो आज नॉकिंग न्यूज यूट्यूब की दुनिया से गायब है। तो आगे की बात हम गिरिजेश वशिष्ठ जी से ही सुनेंगे। वशिष्ठ साहब, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। रात में आप शामिल हुए, आपने बहुमूल्य अपना समय निकाला करंट के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हुआ क्या था, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हुआ क्या कि मैं सुबह जिम में मैं दरअसल सुबह जल्दी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ ताकि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास समय हो, क्योंकि मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो उनके पास पढ़ने के लिए समय हो। 10 बजे के आसपास मैंने देखा कि मेरे चैनल का लोगो बदल गया है और उसका जो वॉल आर्ट होता है वो भी बदल गया है। मैं उस वक्त जिम में था, घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने यूट्यूब को रिपोर्ट किया कि भाई मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया है। अंदर चैनल पे जाके सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह चेक की। जो कंटेंट हैकर का पड़ा हुआ था वो मैंने वहाँ से हटाया और हटाने के बाद में उस बीच में मुझे उन्होंने जो एक फॉर्म बताया था हैकिंग रिमूव करने के लिए, उस फॉर्म को मैंने भर दिया और भरने के बाद मैं अपने कामकाज में लग गया। देखता हूँ थोड़ी देर बाद मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया यूट्यूब ने। मुझे समझ नहीं आया कि भाई अगर मेरे घर में चोरी हुई है तो मेरे ही घर आपने सील कर दिया, चोर को वहां से निकाला नहीं है आपने। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा और उससे भी अजीब ये लगा कि यूट्यूब किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन इस मामले पे नहीं कर रहा है। उसको जब हमने एक मौका दिया, उन्होंने एक अपील करने का अपील किया, अपील को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ये लिख के उन्होंने दे दिया। भाई उस पे जो कंटेंट हैकर्स ने डाला था वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ कुछ रैकेट का कंटेंट था। कहाँ से आया, किसने डाला, ये उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं अपनी सुरक्षा के लिए जो कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखूं ताकि कोई मेरे अगर अकाउंट को एक्सेस करे तो मेरे पास एक ओटीपी आ जाए। वो ओटीपी मेरे पास तो आया नहीं था। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि यूट्यूब का अपना सिक्योरिटी तंत्र कैसा है कि उसमें लोग घुस जाते हैं, वहां किसी का चैनल कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं और वहां पे जो मनचाहा कंटेंट पोस्ट कर दे रहे हैं। और यूट्यूब उस पर शर्मिंदा होने के बजाय उस व्यक्ति को दंडित कर रहा है जो पीड़ित है, जिसका कोई कसूर नहीं। लोग तो अपने गूगल के सर्वर पे कारोबार करते हैं, लाखों करोड़ों के लेन देन करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल ईमेल जीमेल पे लोग ट्रांसफर करते हैं। अगर ऐसे जीमेल कंप्रोमाइज होने लगेगा और लोग हैक करने लगेंगे, ये तो पूरा एक साख का सवाल खड़ा हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर बात आपने बताई कि टू वे जो ऑथेंटिकेशन जो मेथड आपने अडॉप्ट करके रखा था फॉर सेफ्टी पर्पस यूट्यूब चैनल के, जिसमें आपके पास में ओटीपी आता था यदि कोई लॉगिन करेगा तो ये आपने आपको जब ओटीपी आया नहीं, और क्रिप्टो का आप जो बता रहे हैं कि हैकर ने क्रिप्टो रिलेटेड जो है उसमें अनवांटेड
वीडियोस पोस्ट किए। तो ये आपने बात यूट्यूब को भी जब फ्लैग ऑफ किया अपना इशू, तो उनको भी ज़रूर बताया होगा। तो यूट्यूब सिर्फ ने बताया नहीं बल्कि उसके स्क्रीनशॉट भी उनके साथ साझा किए जी, और पूरी जानकारी उनको दी और उन्होंने वेरिफिकेशन की जो जानकारी मुझसे चाहिए थी वो भी उनको दी। सबसे बुरी बात यह है कि यूट्यूब कम्युनिकेट नहीं करता। देखिए, हमारे पास में हर समय मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड पार्टनर मैनेजर होता है, एक ऐसा आदमी होता है जिसको हम जब चाहें उससे बात कर सकते हैं। उसको एक मेल लिखें, उसके साथ हम इसी तरह जैसे आपसे बात कर रहे हैं उस तरह से हम उसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। यूट्यूब अपनी तरफ से हमें सुझाव देता है कि भाई कंटेंट में आप क्या चीज़ करेंगे तो आपका लोग ज़्यादा अच्छी तरह से देखेंगे, या क्या करेंगे तो आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ये सब यूट्यूब हमको समय समय पे मार्गदर्शन करता रहता है। तो वो जो मार्गदर्शक मैनेजर होता है वो भी लापता है। जो पार्टनर मैनेजर है उसको मेल कर करके परेशान हो, वो आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ये ज़्यादा गंभीर बात है कि भाई अगर आपने कुछ किया है तो कम से कम आप सुन लो मेरी, अपनी कह दो। और जब आप, ऐसा तो है नहीं कि मतलब सब कुछ क्या वर्ड्स के जरिए होगा, सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। उनका यूट्यूब वाला जो चैटिंग वाला ऑप्शन होता है वहां जाके मैंने चैट करके सारी जानकारी, उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म भर दिया, उस फॉर्म को भरने के बावजूद ब्लॉक हो गया। तो ये एक अपने आप में बड़ा सीरियस कंसर्न है। और उससे भी ज्यादा कंसर्न सीरियस ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया भैया कि सब कुछ भाग खड़ा हुआ। यूट्यूब बात करने को तैयार नहीं, उसके पार्टनर मैनेजर बात करने को तैयार नहीं, बगैर मेरे अकाउंट का एक्सेस दिए यूट्यूब मेरे वीडियोस को, मेरे उसको कैसे कोई यूट्यूब पे जाके बदल रहा है। अगर एग्जैक्टली। मेरे अकाउंट को कोई लॉगिन करेगा, हैक करके ही करे, मान लो उसको मेरा पासवर्ड ही चुरा लिया उसने, तो मेरे पास एक एसएमएस पे वो आना चाहिए ना, ओटीपी मांगना चाहिए ना। एग्जैक्टली, वो कुछ मैं भी वही नहीं सवाल मांग। पूछ रहा था कि टू वे ऑथेंटिकेशन में जब आपके पास ओटीपी नहीं आया और आपने ये फ्लैग ऑफ किया यूट्यूब के साथ में, तो उनका क्या कहना है कि ये टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से गलती है कि ये हमारे यहाँ पे कुछ लूपहोल है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्या आंसर दिया यूट्यूब ने आपको? यूट्यूब कोई आंसर देता नहीं है, यही तो समस्या है यूट्यूब की। ये फेसबुक, यूट्यूब जितनी कंपनियां हैं ये इतनी ज्यादा पर्दादारी रखती हैं, ये सिर्फ उतनी ही बात करती है जितना वो करना चाहती है। कोई स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं मिलेगा। आप अगर कुछ कहेंगे तो बॉट आपको डाल देगा 5 मिनट चैट पे, फिर 5 मिनट और चाहिए सर, उसके बाद में सॉरी ये जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे, या ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये कहीं आपको लगता है कि ये बहुत ही प्री प्लान्ड वे में नॉकिंग न्यूज कोई छोटा मोटा चैनल तो है नहीं, इंडिया के टॉप 30 टॉप 40 यूट्यूब चैनल में से एक है। 17 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, करीबन 2.25 करोड़ लोग जो हैं आपको हर महीने देखते हैं, और आपका नाम जो है काफी चर्चित नाम है। तो ये कहीं प्री प्लान्ड वे में अटैक किया गया हो नॉकिंग न्यूज के ऊपर में, इसकी कितनी संभावना आपको लग रही है? आपका क्या अंदेशा है, क्यों ऐसा हुआ? क्या इंटेलिजेंस देखिए, अभी एजेंसीज आप इसके अच्छी पीछे तरह से नहीं जानते है? हैं कि मेरा जो पत्रकारिता का तरीका है, शैली है, मैं सेंसेशनलिस्ट नहीं हूँ और मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें भी नहीं करता हूँ। मैं ये भी कर सकता था, छाती पीट पीट के कल से चिल्ला सकता था कि मेरे साथ साजिश कर दी, मैंने मोदी जी के खिलाफ वीडियो दिखाए तो देखिए क्या हो गया, ट्रंप के खिलाफ वीडियो दिखाए तो देखिए क्या हो गया। मेरे मन में आती है ये बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस देख रहा हूँ, लेकिन मैं बगैर ठोस प्रमाण के इस तरह के आरोप नहीं लगाता हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इशारा करती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले दिनों जिसपे मैंने ये बताया था कि किस तरह से एक पैटर्न पूरी दुनिया में कॉपी हो रहा है। जिस स्टाइल में मोदी जी का गवर्नेंस है उसी स्टाइल में एर्दोगान का गवर्नेंस है, उसी स्टाइल में आपका जो है खालिदा जिया का गवर्नेंस है, उसी स्टाइल में ट्रंप का है, और उसी स्टाइल में हिटलर का होता था। तो उसमें 5 6 7 पैरामीटर मैंने लिए, इन 7 8 लोगों को लिया, और उसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से वो भी मीडिया को कवर करते थे, तो वो भी प्रोपेगेंडा करते थे, तो वो भी फिल्में बनवाते थे, वो भी विपक्षियों को देशद्रोही कहते थे, विरोधियों को वो भी कहते थे, वो भी कहते थे। तो ये जो कंटेंट, इस तरह का कंटेंट जब मैं देखता हूँ और जब मैं दुनिया को सेंस करता हूँ कि दुनिया किस तरह से साजिश, अगर ये एक जैसा नहीं है तो 10 आदमी एक ही तरीके से काम कैसे कर रहे हैं, तो ये ट्रंप और मोदी का स्टाइल एक जैसा कैसे है, तो दिमाग में कुछ शक खड़े होते हैं।
और वो शक इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि मुझे याद आता है कि किस तरह से गेस्टापो होते थे हिटलर के समय में, एक ऐसी आर्मी जो ऑफिशियली आर्मी नहीं होती, और वो उसके विरोधियों को और टारगेट करते थे। रात को आदमी अचानक गायब हो जाता था, उसके बाद आदमी कहीं नहीं मिलता था या तो उसकी लाश मिलती थी। अगर आप कहेंगे कि गेस्टापो कहाँ आप बात कर रहे हैं, तो गेस्टापो जैसी स्थिति हम अपने देश में देख रहे हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो जो आईटी सेल है वो जिस तरह से लोगों का चरित्र हनन करती है। अभी एक अखबार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है स्टिंग ऑपरेशन करके, किस तरह से एजेंसियां राहुल गांधी का अगर वो आलू से सोना बनाने वाला वीडियो किस प्लानिंग के साथ डाला गया, टोटी चोर वाली इमेज किस प्लानिंग के साथ डाली गई, किस तरह से फोटो में छेड़छाड़ करके सोनिया गांधी के किसी पुराने प्रेमी की फोटो बना के उसको किया गया। और ये सब पैसे के लिए करा रही हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, और उन पार्टियों के नाम भी उसमें लिए गए। तो जब पार्टियां इस स्तर पे साजिश कर सकती हैं, तो हमारे जैसे लोग जिनको लोग गंभीरता से ले रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनको एक हैकिंग के जरिए अटैक क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो बड़ा सीधा एक दिखता है मोडस ऑपरेंडी कि भाई पहले आप उसके चैनल पे को हैक करो और उसके बाद उस चैनल को उड़ा दो कि भाई आप मेरे जैसे वो पुलिस वाले जेब में गांजे की पुड़िया रख देते हैं, ऐसे आप मेरे चैनल पे खतरनाक टाइप का कंटेंट प्लांट कर दो पहले, उसके बाद उसे ब्लॉक कर दो। तो ये मन में आता है, लेकिन मैं कैसे कहूँ, ये मेरे पास कोई ऐसा कोई इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि किसने किया है। लेकिन परिस्थितियां दिखती हैं, जिस तरह की चीजें हम एक्सपोज कर रहे हैं एक के बाद एक, जैसे हमने एक्सपोज किया कि किस तरह से मोदी जी का एक पूरा का पूरा जो उपहार है उसके पीछे एक अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का इन्फ्लुएंस दिखता है, वहां का गृह मंत्रालय किस तरह मोदी जी को सपोर्ट कर रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस तरह के खुलासे मैं हमेशा करते ही रहता हूँ, मेरे चैनल पे अक्सर आपने देखे होंगे। तो उस वजह से मेरे मन में आता है कि हो ना हो उन लोगों का ही हाथ हो सकता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं कह सकता, मैं कांग्रेस पार्टी को भी इक्वली, ये पूरा हिंदुस्तान में जो आर्थिक दुर्गति हो रही है, जिस तरह से पूंजीपति इस देश के मालिक बन गए हैं, इस सबको लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो मैं सभी को उस तरह कहता हूँ, तो हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो सकता है ये किसी का मोडस ऑपरेंडी हो। और ये बात इसलिए भी लगती है मुझे क्योंकि जितने भी लोग हैं एक ही तरह से सोचने वाले लोगों के अकाउंट एक ही तरीके से इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी से हैक हुए हैं। आप चाहे चले जाए तो आप अभिसार शर्मा का देख लें, बरखा दत्त का देख लें, अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हुए हैं जिनके एक ही स्टाइल, उन्हीं एक तरह का सोचने वाले लोगों के चैनलों पे क्रिप्टो करेंसी वाले कब्जा करते हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले आपत्तिजनक कंटेंट डालते हैं और उन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है यूट्यूब। तो ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, सरकमस्टेंशियल एविडेंस है जिससे शक होता है। लेकिन हम शक ही कर सकते हैं। आपने पूछा तो मैंने सबको साझा कर दिया, लेकिन मेरे मन में ये विचार आता है, पर इसको कैसे साबित करें बड़ा सवाल है। तो या तो जांच हो, उसकी जांच कौन करेगा? क्या आपने साइबर सिक्योरिटी सेल या जो इंडिया का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इसमें भी किसी तरीके की शिकायत दर्ज की है कि सिर्फ आपकी शिकायत यूट्यूब मैंने साइबर सेल पे मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यूट्यूब को मैं लीगल नोटिस भी भेज रहा हूँ। उसके लिए भी हमारे वकील साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी सेल को लेके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित इसलिए नहीं हूँ कि मेरे साथ इस तरह का अटैक कोई नए नहीं है। मेरे फेसबुक अकाउंट को, उसके 4 लाख के करीब फॉलोअर थे, उस अकाउंट को हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद वहाँ से मेरा एक्सेस हटा दिया गया। उसको लेके मैंने 2-3 महीने पोस्ट टू पिलर आईटी सेल में चक्कर मारे, भारत सरकार के पोर्टल पे रिपोर्ट लिखाई। कब की बात है ये? 1.5-2 साल हो गए। आईटी सेल में रिपोर्ट लिखा, किसी तरह से एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस के पीछे पड़ के दबाव डाल के चक्कर लगा के 1 साल तक एफआईआर पड़ी रही। किसी को एक नॉर्मल जो हत्या डकैती लूट की इन्वेस्टिगेशन करने वाले किसी एसआई को उन्होंने जांच दे दी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिनको खुद ही समझ में नहीं आता था। साइबर सेल में जाओ तो पता चलता था कि वहाँ पे तो जो पहले बैठे हुए हैं वो खुद ही पनिशमेंट पोस्टिंग में है। उनको ऐसा लगता है ये कहाँ ला के पटक दिया, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो पुलिस का कोई बैकअप नहीं। और जो सो कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अलग अलग चैनलों पे इंटरेस्टिंग बातें बतियाते रहते हैं, एक ने भी मेरी मदद नहीं की। 2-4 से मैंने संपर्क किया,
एक आपने ने भी मदद नहीं की, कुछ लोगों ने तो पैसे मांगे। किनसे संपर्क किया था आपने? मैं नाम किसी का लेना ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन बहुत सारे अक्सर आप देखते होंगे पॉडकास्ट में, कुछ यहाँ बोल रहे हैं, कुछ वहां बोल रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं। उनको बहुत सारी डिटेल दी, कुछ नहीं हुआ, फेसबुक ने कुछ नहीं किया, वो अकाउंट फाइनली मेरा आज तक वापस नहीं आया। और रोचक बात बताऊं, उस अकाउंट को लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था, वो उसके लिए भुगतान करते थे मेरे वीडियोस देखने के लिए। अब वो अकाउंट बंद हो गया, उस वीडियोस को देखने का पैसा यूट्यूब अभी भी, वो फेसबुक अभी भी ले रहा है। किस अधिकार से ले रहा है भगवान जाने। और उसमें जो मेरा हिस्सा है वो मुझे भेजे जा रहा है। तो आप सोचिए कितना क्या गजब सिचुएशन है। और कुछ भी हो रहा है। अब इतने बड़े मंत्री बैठे हुए अश्विनी वैष्णव, रोज अपना रील बनाते हैं, कम से कम रील बनाने वालों के बारे में तो सोच लें कि उनके साथ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली आपको गिरिजेश जी कहीं ये लगता है कि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम जो यूट्यूबर्स हैं इनका अपना कोई एक एपेक्स बॉडी नहीं है? आपको याद होगा 1 महीने पहले मैंने और आपने टेलीफोन पे इस पे बात भी किया था, काफी लंबी हमारी चर्चा हुई थी कि जैसे ब्रॉडकास्टिंग जितने भी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, इनकी अपनी एक बॉडी है जहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो है और हायर अथॉरिटीज से गवर्नमेंट मशीनरी से बात करने के लिए जो उनकी एक एपेक्स बॉडी बनती है, या फिर प्रिंट मीडिया के अंदर में भी है, वैसा यूट्यूब के अंदर में हम लोग जो है मिलके बना नहीं पाए। तो कहीं आपको ये कमी खलती है कि भाई यूट्यूब सशक्त कुछ बॉडी, नाम कुछ भर की ऐसी बॉडी बॉडी है, जी। कुछ बॉडी है, जैसे डिजी पब है, डिजिटल पब्लिशर्स की बॉडी है वो। और बस यही है कि एक दो आयोजन उन्होंने किए, उसके बाद से वो ठप पड़ी है और सारे क्रिएटर्स भी उस इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं। जब भी मैंने उसको ज्वाइन करने की कोशिश की तो जिनका फॉर्म आता है उसमें कहते हैं 2 रेफरल लाइए, मतलब 2 लोग ऑलरेडी उसके जो मेंबर हो वो रेफर करें, एक एक जो है प्रपोजर हो, एक सेकंड करे उसको। अब मैं जितने भी है मेरे आसपास के जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे पूछता हूँ, भैया आप डिजी पब के मेंबर हो क्या? कहते हैं, मैं हो ही नहीं। तो जब मुझे कोई मेंबर मिलेगा नहीं तो उसका मेंबर बन नहीं पाऊंगा। ऐसी अफलातूनी उन्होंने बॉडी बनाई है। वहीं कुछ लोग हैं जो अपना, आपको मालूम है पत्रकारिता में भी एक एलिट होता है, वो अपना कलगी लगा के घूमते रहते हैं कि भाई हम नेता हैं, लेकिन सीरियसली काम करने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्रधानमंत्री जाके उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन लोगों के लिए जो एक इनकी शिकायतें उनके रिड्रेसल के लिए फोरम बना दें, एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट बना दें कि जिसमें यूट्यूब और वगैरह के 2 लोग होते हों और जहाँ पे हम मेल करें तो हमारी सुनवाई हो जाए। भाई हम लोग कम से कम सीरियस क्रिएटर हैं, इस हिंदुस्तान के लोगों को रोज तरह तरह की जानकारियां ला के दे रहे हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ना उनको लूट रहे हैं, ना अमेजोन का पे माल बेचने के लिए लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम पैसे खा के चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली हम लोग कंटेंट बनाते हैं, ना तो हम ये करते हैं कि भैया ये वाला लोटा खरीद लो, ये वाला मोबाइल खरीद लो, ये खरीद लो, और उस पर हम उस कंपनी से पैसे खा जाएं, पता ही भी नहीं कि ये विज्ञापन है। तो उसके उसके बावजूद इतने गंभीर लोगों के लिए आपके पास कोई बातचीत का एक सरकार जरिया पैदा नहीं कर सकते कि वो क्रिएटर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सके, कहीं बीच में सेतु बना दे, कोई TRAI जैसा बना दे भाई, कि जो कम से कम चीजों को रेगुलेट करती रहे। करेगी सरकार, IT लॉ लाती है, वो इसलिए लाती है कि इनका गला घोंट दो। ये RTI से अगर इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए हैं तो जिसकी इन्फॉर्मेशन है उससे पूछ के ही दे सकते हैं। अगर चोरी करते हुए राधेलाल पकड़ा गया और CCTV में उसका फोटो आ रहा है और आपने RTI से निकाल लिया, तो बोले नहीं आप उसका फोटो नहीं लगा सकते चोरी के तौर पे। क्यों? क्योंकि राधेलाल की प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, आप उसका चेहरा दिखा लो। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं जी, और जो सीरियसली जहाँ काम करने की जरूरत है वहाँ कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो गिरिजेश जी, भगवान का शुक्र है कि आपका अपना एक और चैनल है जिस पे आप अभी भी 7.5-8 लाख लोगों से जुड़े हैं, सब्सक्राइबर है। उसी चैनल के जरिए हम सभी को ये बात पता चल पाई है। आपको क्या लगता है व्हाट इज नेक्स्ट? क्या आप नॉकिंग न्यूज को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे पूर्ण जोर से, कि अब ये जो दूसरा चैनल है इसकी तरफ फोकस करेंगे? परंतु मार्जिन गैप बहुत बड़ा है, वहां 17 लाख सब्सक्राइबर थे, यहाँ 7 लाख 7.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो मेहनत यहाँ फिर से फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ेगा 17 लाख ले जाने के लिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या आप
नॉकिंग न्यूज के लिए पूर्ण जोर से लड़ाई करेंगे, या फिर इस अब वहां ध्यान छोड़ के कंप्लीटली जो है ये जो आपका दूसरा चैनल जो देखिए, चल रहा है उस पर फोकस करेंगे? मेरा मानना ये है कि इंसान की एक फितरत होती है, एक टेम्परामेंट होता है। मैं किस तरह का आदमी उस पर निर्भर करता है, वो वस्तुओं को लेकर हो, अमूर्त चैनल को लेकर हो या व्यक्ति को लेकर हो। एक तो ये है कि कहीं पे मुझे ज़्यादा पैसा दिख रहा है या जहाँ पे मुझे ज़्यादा फायदा दिख रहा है उसके जाके गले बढ़ जाऊं, और एक वो जो व्यक्ति मुसीबत में हमेशा मेरे सामने खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये जो चैनल है गिरिजेश वशिष्ठ, ये मैं लोगों को कहूँगा कि ऐसा एक वैकल्पिक इंतजाम जरूर रखें। जितने भी क्रिएटर्स हैं 2 चैनल जरूर होने चाहिए। तो ये चैनल जो है मेरा संकट मोचन चैनल है, जब भी मुसीबत हुई है मेरे साथ खड़ा हुआ है। कोविड के टाइम में जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई 21 दिन के लिए, 21 दिन, उन्हीं दिनों में ये चैनल मैंने शुरू किया। लोग ढूंढ ढूंढ के आए और वो इस चैनल से जुड़े, इसीलिए मैंने इस चैनल को उसके बाद कभी बंद नहीं किया। इसको मैं चलाता रहा। इसमें मेरे पास सीमाएं हैं कंटेंट क्रिएट करने की, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है जिसमें मुझे 5-6 घंटे पढ़ना लिखना कम से कम ज़रूरी होता है। उसके बावजूद मैं दोनों चैनल पे कंटेंट अलग अलग पोस्ट करता रहा। हालांकि इस चैनल पे थोड़ा सा कभी कभी इसके साथ अन्याय हो जाता था, तो इस चैनल को मैंने कभी बंद किया नहीं, कभी इस चैनल को मैंने निगलेक्ट नहीं किया और कभी इस चैनल को नजरअंदाज नहीं किया। भविष्य में भी इस चैनल को, ये चैनल रहेगा, इस पे सामग्री आती रहेगी, नॉकिंग न्यूज रिवाइव हो या नहीं हो, दोनों स्थिति। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजेश जी बात करने के लिए। और एक आखिरी चलते चलते सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका हमारे जैसे जो नए अभी यूट्यूबर्स बने हैं इनके लिए क्या संदेश है? इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं, ये मतलब जो आप खुद फेस कर रहे हैं, ये दूसरों को ना फेस करना पड़े, इसके लिए आप कुछ सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? उससे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, जब से मैंने इस बारे में लोगों को बताया, ट्विटर पे मैंने कोई अपना हैशटैग बना के कैंपेन तो लोगों ने चलाया नहीं है, वरना वो ट्रेंडिंग में दिख रहा होता। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो लिख रहा है, और ट्विटर भरा हुआ है। मैं ट्विटर पे ज़्यादा मेरी प्रेजेंस नहीं रहती है, उसके बावजूद ट्विटर भरा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि लोग मेरे लिए बात कर रहे हैं। छोटे बड़े नए पुराने जितने क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझसे बातचीत की, मुझे समर्थन दिया, सपोर्ट दिया। ऐसे लोग जो कभी आज तक में बहुत सीनियर पोजीशन पे होते थे, सीईओ के बाद नंबर 2 एडिटोरियल हेड, डायरेक्टर ऑफ द न्यूज़, लगातार संपर्क में हैं। करीब करीब रोज फ़ोन कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे चैनलों के लोग जितने भी हैं, भले ही वो छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल हो, उन्होंने बाकायदा सॉलिडरिटी शो की है। जिसको टाइम मिला उसने अपने चैनलों पे प्रोग्राम बनाए हैं। ट्वीट तो सबने ही किया है। लोगों ने वकील सुझाए हैं और वकीलों के नाम सुझाए हैं। जो सोशल मीडिया और मीडिया की खबरों के पोर्टल हैं, जैसे वड़ास फॉर मीडिया है, वो लगातार मदद कर रहा है। उस पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कई लेख आ चुके हैं, इस पर कई न्यूज़ आर्टिकल आ चुके हैं। उन्होंने यशवंत जो उसके संचालक हैं, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके, जो उसके संपादक हैं, मुझे वकील के बारे में बताया। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ सब तरफ में नाम, मतलब यशवंत का चूंकि निकल गया, चूंकि अलग जॉनर है, अदरवाइज क्योंकि नाम लेने में ये रहता है किसी का छूट जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान के जो क्रिएटर्स कम्युनिटी है वो साथ खड़े रहे। दर्शकों ने बहुत ज़्यादा कमेंट के ज़रिए, व्हाट्सएप पे, दूसरी तरह से, फेसबुक पे मित्रता प्रस्तावों की बाढ़ आ गई है। मैं 5,000 पहले ही पूरे, मैं तो उनको शामिल नहीं कर पा रहा। इसी तरह से पैसे बहुत दे रहे हैं लोग, क्यूआर कोड स्कैन कर करके पैसे दे रहे हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ना दे तो अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं, जब होगी तो मांग लूंगा। पर ये प्यार है जो बहुत आपको बताता है कि बॉस, ये जो है वो कमाई है आपकी, जो आपने कमाया है। चैनल नहीं है, फिर भी प्यार है, और ये चीज़ जो है वो आपको संतोष दिलाती है। तो नए क्रिएटर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है वो अपनी पूरी ताकत से, सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी से बड़ी चीज़ होती है सत्यनिष्ठा,
ऑनेस्टी से बड़ी चीज है इंटीग्रिटी, उसके साथ लगे रहें। यूट्यूब, फेसबुक वगैरह को लेकर अब आपको समझ में आ गया है कि ये किस तरह के कठोर हत्यारे हैं। तो आप अपनी तैयारी रखिए, कोई भी कंटेंट डालें, कम्युनिटी गाइडलाइंस को 10 बार पढ़ लीजिए, कभी दिमाग में मत आने दीजिए कि सब चलता है। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो किसी का कॉपीराइट कंटेंट उठा के डाल देते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होगा। वो एक बार कुछ नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है दोबारा नहीं होगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेके एक बार गलती से बच गए आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा। तो उनके नियम सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कठोर है। और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म मेरे प्रति बहुत बेईमानी का रवैया रखते हैं। मोडस ऑपरेंडी ऐसा है जिसमें कोई भी कंटेंट, आप बताइए कि अगर क्रिप्टो करेंसी का एक ऐसा कंटेंट किसी यूट्यूब पे, किसी चैनल पे चल रहा है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। उन्होंने किया, लेकिन उनको जिसका चैनल है उससे बातचीत करनी चाहिए, ये उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए सावधान रहें और प्लान भी जिंदगी में हर जगह तैयार रखें, हर जगह, सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ चैनल पे नहीं, जिंदगी में हर जगह प्लान भी रहना चाहिए। आज मेरे पास दूसरा चैनल नहीं होता तो समझिए कि मेरी रोजी रोटी, काम धंधा सब किसी ने छीन लिया और मेरी कमाई धन दौलत भी छीन ली। ये वाली स्थिति है। 4-5 साल में मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो भी खत्म, मेरा रोजगार का जरिया भी खत्म, यानी मेरी दुकान ही पूरी गायब हो जाएगी ना एक तरह से। मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, मेरी दुकान का माल भी ले लिया उसने और मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया। लेकिन आज मेरे पास प्लान बी है, दूसरा चैनल है, तो मेरे पास एक उम्मीद है। तो इसीलिए सबको एक सेकंड चैनल रखना चाहिए और कुछ ना कुछ प्लान भी इनके अलावा भी रखना चाहिए। जैसे मेरा पोर्टल है knockingnews.com, जिसको मैं काफी दिनों से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको रिवाइव करूँ ताकि चीजें और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजेश जी, आपने इस कठिन फाइट के टाइम में भी, द्वंद्व के समय में भी आपने थोड़ा सा समय निकाला। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यूट्यूब के साथ आपका द्वंद्व अब होगा आगे, इसमें आपको न्याय मिले, यूट्यूब आपका चैनल आपको वापस करें और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करनी पड़े या जो कागजी कार्रवाई हो वो करनी पड़े। जैसा भी हो, हम नॉकिंग न्यूज़ को फिर से पुनः जीवित अवस्था में देखना चाहते हैं। ये हमारी होप है और ये हमारी विश है। आई होप कि आप इस लड़ाई में सक्सेसफुल हो। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने समय निकाला और इस तरह का एक इंटरव्यू के जरिए मुझे अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया आपके दर्शकों तक। और आप व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, तो आपके लिए समय ना देने का तो प्रश्न ही नहीं। आज जब आपने मुझे कहा कि मेरे सब्सक्राइबर तो कम हैं, तो क्या आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मैंने कहा राजीव जी, अगर आप अकेले चैनल भी देख रहे होंगे तो भी मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। और मैंने कभी भी ये क्राइटेरिया नहीं रखा कि किसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका काम अच्छा होना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो मिलियन व्यूज़ वाला है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँ, जिसके 100 व्यूअर हैं तो उसके साथ ना जाऊँ। मैंने बहुत सारे मित्रों को इस बीच में इंटरव्यू दिए हैं जिनकी रीच थी नहीं, कुछ नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरी प्रायोरिटी पे, मैं अपने चैनल पे भी जो लोग मुझे डोनेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं, उन सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपकी पूरी कमाई, पूरा खर्चा वर्चा, बचत फालतू दान फेंकने के बाद अतिरिक्त पैसा जो बचता है, उस पैसे में से भी अगर बहुत ज़रूरी समझें उसका बिल्कुल माइक्रो सा पार्ट मुझे डोनेट करें। और ये कंडीशन के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों को अगर पैसे देने हैं तो ध्यान रखना, आपको इस पैसे के बदले में कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। मेरे चैनल में जो मेंबरशिप लेते हैं उन मेंबर्स को मैं एक लाइन की अतिरिक्त जानकारी नहीं देता हूँ और ना कोई वीडियो उनको पहले देता हूँ। मैं ये मानता हूँ जिसके पास धन नहीं है उसका अधिकार पहले है, इसी प्रकार से जिसका सब्सक्राइबर नहीं है उसका अधिकार पहले है, और दोस्ती का अधिकार उससे भी पहले, जो आपके साथ कोई डबल एडवांटेज हो गया। थैंक्स अ लॉट गिरिजेश जी, थैंक्स अ लॉट, बाय। नमस्ते।